अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सादुर रहमान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जाल। मेयर कराची मुश्तबा वहाब की जानिब से अहकाम जारी किए गए कि कराची में जो है वो चार्ज पार्किंग ख़त्म कर दी गई, जिसके बाद DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने भी जो है ये अहकाम दिए कि चार्ज पार्किंग पूरे कराची में नहीं होगी। और साथ ही साथ अभी शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी कहा कि चार्ज पार्किंग पूरे कराची में ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन ये अहकाम जब दे दिए गए उसके बाद प्रैक्टिकली स्पेशली जो रमज़ान का महीना चल रहा है हमारा, उसमें क्या उन अहकामात को फॉलो किया जा रहा है कराची की शाहराहों पे, कराची के बाज़ारों में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के बड़ा ही कोई मशहूर बाज़ार है तारिक रोड के ऊपर, और आज यहाँ हम प्रोग्राम करेंगे और देखेंगे कि वो चार्ज पार्किंग हो रही है या नहीं हो रही, यहाँ के शहरी उससे मुतासिर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो जो आपके दिए हुए अहकामात हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं। मेरे साथ आइएगा, इस हवाले से जानते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि एक तरफ जो है चार्ज पार्किंग बिल्कुल पूरे कराची से ख़त्म कर दी गई है, मुर्तज़ा वहाब ने कहा, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब ने कहा, शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा। लेकिन इस वक्त तारिक रोड पे मौजूद हूँ और ये देखें ज़रा किस तरीके से चार्ज पार्किंग का सिलसिला, ये खड़े हैं मेरे साथ। मुझे बताओ, चार्ज पार्किंग जो है वो ख़त्म कर दी गई, किस हिसाब से, किस कानून से चार्ज पार्किंग कर रहे हो, किसके कहने पर कर रहे हो? सर हमारा ठेकेदार है सर, उसने हमें खड़ा किया हुआ। कौन है ठेकेदार तुम्हारा? मलिक कामरान उसका नाम है। तो तुम्हें ये नहीं पता कि चार्ज पार्किंग का जो एक कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म कर दिया गया है DIG ट्रैफिक की तरफ से, मुर्तज़ा वहाब की तरफ से। शर्जील इनाम मेमन ने भी कहा कि पूरे कराची से ख़त्म। तो कैसे कर रहे हो? गैर कानूनी मैं 15 करूँ तो तुम तो गिरफ्तार हो जाओगे। नहीं सर, हम भी कानून की इज्जत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कहाँ से कर रहे हो? मेन रोड के ऊपर चार्ज पार्किंग। कितने पैसे चार्ज कर रहे हो गाड़ी से? 20 रुपये। बाइक वालों से 10 रुपये। पर्ची, लेटर, कोई चीज़? लेटर दिया गया। कहाँ है ये लेटर? अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जब एक तरफ से ये इजाज़त ख़त्म कर दी गई, एक इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया कि चार्ज पार्किंग नहीं है। अभी रमज़ान का महीना है, आपको पता है जिस तरह से बाकी लोग रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में अपनी पैसों के हिसाब से अपनी कारोबार धंधों को चलाते हैं, इसी तरह से अब कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ाई जा रही हैं वो आप देख रहे हैं। मुझे दिखाओ ज़रा लेटर, खोलो इस लेटर को। ये सब यही कहते हैं। अब ये लेटर जो है ये पढ़ना आता है तुम्हें? तुम्हें इस लेटर के बारे में कुछ पता है? अगर अभी पुलिस आ जाए तो तुम तो फौरन गिरफ्तार हो जाओगे, क्या करोगे फिर? ये बोलोगे ठेकेदार ने कहा? हम तो मजदूर आदमी है सर, बच्चों की रोजी है, अगर आप चाहते हैं तो हट जाते हैं, हमें तो। सर जी वो ये देखें, ये लेटर है, अब ये 2 नंबर लेटर है, जाली लेटर है। ये ठेकेदार जो हमारा पूरा माफिया जो पूरे कराची में सरगर्म है, जो काम करता है, वो इस तरह के लेटर इन लोगों को पकड़ा देते हैं। जब इनसे आके बात करो तो सुनने को ये मिलता है हमें ठेकेदार ने खड़ा किया। अरे भाई कैसे कर दिया ठेकेदार ने? और यहाँ की पुलिस इंतजामिया दिखाने का मकसद ये है कि एक तरफ आपने ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ आपके सामने तारिक रोड बहुत मशहूर मार्केट है कराची की, जहाँ पे खुलेआम इस तरीके से चार्ज पार्किंग कर रहे हैं। मुझे बताओ, अगर मैं अभी 15 करता हूँ क्या करोगे तुम? सर हम तो मजदूर आदमी सर, अब शफकत कर। कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो ना? नहीं सर, हम कानून की इज्जत नहीं कर रहे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि DIG ट्रैफिक ने मना कर दिया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने मना कर दिया कि चार्ज पार्किंग है ही नहीं। कैसे कर रहे हो? हम भी आज से छोड़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं पक्का। तो तुम अभी कह रहे हो तुम आओ इधर, क्या किसकी इजाज़त से कर रहे हो पार्किंग? मलिक कामरान के साथ। कब से कर रहे हो? कितने दिन हो गए? यहाँ पे 30 दिन है। तो तुम्हें ये नहीं पता कि कानून की तरफ से ख़त्म हो गई है पूरे कराची में चार्ज पार्किंग? मैंने चलवाई है सर, इसलिए आए सीधा आने तो पंजाब गए, तो पंजाब से आए सर। तो उस ठेकेदार ने तुम्हारे क्या कहा है? मैंने बोला पार्किंग का अलाउ हो गया, आ जाओ। पंजाब से आए हैं। किससे बात हुई है तुम्हारे ठेकेदार की जो ऐसे कह दिया उसने? उसने किसी बड़े अफसर से पता नहीं हुई, अल्लाह जानता है। कौन? उसका नाम नहीं बताया? नहीं उसने बताया। आप बोलोगे तो हम घंटे 2 में मौजूद करेंगे। मैं अभी 1 मिनट में अगर यहाँ पे 15 करता हूँ, तुम दोनों गिरफ्तार होगे, क्या करोगे? वो सर उसी ने छुड़ाना है, क्योंकि ऐसे जो मजदूर हैं किसी के। तुम अकल दिमाग शऊर रखते हो ना, तो जब शऊर रखते हो, जब कमाने का सेंस है तुम्हारे अंदर, तो ये सेंस नहीं है कि कानून की तरफ से चार्ज पार्किंग को ख़त्म कर दिया, रमज़ान के महीने में धंधे करने के लिए तुम लोग को छोड़ दिया दोबारा? सर जी बिल्कुल छोड़ दिया। हम जाएंगे तो वार्निंग देंगे तो सर हम चले जाएंगे, हम थोड़ा इधर रुकना थोड़ा। मैं अभी 3-4 दिन से तुम लोगों को देख रहा हूँ, क्या कह रहे हो तुम? हम भी बीवी बच्चों वाले हैं, अगर आप कह रहे हैं सर तो हम भी जा रहे हैं सर इंशाल्लाह। हम नहीं चाहते कि हम किसी मसले में डालें। इस वक्त पूरे कराची में मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चार्ज पार्किंग को ख़त्म कर दिया है। तुम लोग जब कमाने के लिए तुम्हें ये सेंस होता है कि लोगों से, और 20 रुपये तो तुम ले ही नहीं रहे होगे, 50-50, 60-60 रुपये दिन के हज़ारों रुपये कमा रहे हो, कानून की तुम धज्जियाँ उड़ा रहे हो रोड पे खड़े हो के। तुम्हें इसका सेंस नहीं है कि यार हम पूछ लें? पुलिस वाले आते नहीं है तुम्हें? ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आए तुम्हारे पास? हमें दिहाड़ी मिलती है सर, 800-900 रुपये हमें दिहाड़ी मिलती है, जो बनता है सर वो लेके चले जाते हैं। हमारी ये औकात है जो आपके सामने है सर, इसके बाद हम कुछ भी नहीं है सर। एक अलमिया होता है जब भी इस तरह के इनको पकड़ो, ये पीली कैप्स पहन लेते हैं, ये जैकेट्स पहन लेते हैं, उसके बाद जब सवाल करो आके तो ये सुनने को मिलता है ठेकेदार। और ये इस वक्त आपको ये प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है, रमज़ान जैसा महीना है
और रमज़ान के महीने में अपने धंधे को सरगर्म करने के लिए जो माफिया एक अरसे से चार्ज पार्किंग कराची में काम कर रहा था, वो देखिए किस तरह से सरगर्म है। और मैं कराची के किसी ऐसे मुतवस्सित तबके के किसी इलाके में मौजूद नहीं हूँ, स्लम एरिया में नहीं मौजूद हूँ। कराची का तारिक रोड का ये बाज़ार है जहाँ पे खुलेआम पार्किंग हो रही है। कहाँ है भाई हमारी इंतज़ामिया? मुर्तज़ा वहाब साहब, आप देखिए ज़रा कैसे ये आपके कानून बनाने के बाद उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आपका अमला, यहाँ की पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सब कहाँ है? तुम क्या कहोगे अगर अभी तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी जाए? कल से यहाँ करोगे चार्ज पार्किंग? जब वार्निंग मिलेगी तो हम तो नहीं करेंगे ना, ये तो मसला है। मैं चले जाऊँ फिर तुम्हारा ठेकेदार क्या? यार मीडिया वाले आए थे, 1 मिनट रुक जाओ। अगर मीडिया वाले आए थे, मेरी ऊपर बात हुई है, किससे बात हुई है? तुम्हारा सर हम सामना कराएंगे ना ठेकेदार से। हाँ, यही तो बात है ना। अगर कल मुझे नजर आए इधर दोबारा, तुम्हारा सामना करवाएंगे, वो बोलेगा तो तुम बोलोगे। अभी कहाँ है? फोन करो ना। अभी साला फोन नहीं, अभी आएगा 9-10। ये ऐसे क्यों होता है? तुम्हारा उससे राब्ता है, सब कुछ है, अभी तुम्हारा नंबर नहीं है ना, इधर ही सारा होता ना। मुर्तज़ा वहाब साहब ने पूरे कराची से चार्ज पार्किंग खत्म कर दी। डीआईजी ट्रैफिक ने भी ऐलान कर दिया। उसके बावजूद रमज़ान के महीने में आवाम को तंग करने के लिए काम दोबारा हो रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल इस चीज़ का हम ये नहीं कहेंगे साहब, इस चीज़ का ये गलत नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल ये तो नाजायज़ है ना, इसको कोई मुतालबा करना चाहेंगे? बिल्कुल मुताबिक, क्योंकि इस महीने में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये पार्किंग ख़त्म कर दी तो ख़त्म है, ख़त्म होनी चाहिए। ये पूरा साल इसी तरह से चल रहा होता है ना काम। अभी ये ऐलान होने के बावजूद कानून रोड पे उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं यार। अभी ये इनको हटाया था, दोबारा ये लोग फिर आगे पीछे मोबाइलें उठा भी रही हैं, लेकिन ये फिर दोबारा आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं, रुक नहीं रहे। हर जगह पे ये एक जगह पे नहीं है, पूरे तारिक रोड पे घूम लो, पूरे तारिक रोड की तरफ बैठे हुए हैं ये लोग। कितने पैसे लेते हैं जब बाइक गाड़ी लगाते हैं? ये तकरीबन लेते हैं 30 रुपये और बाइक के 20 रुपये लेते हैं। जबकि कानूनी फीस जब थी वो 5 रुपये थी, वो उसकी भी धज्जियां उड़ा रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे भाई? ये चार्ज पार्किंग आवाम वैसी रुल रही है, सब्जी महंगी, फ्रूट महंगा, हर चीज़ महंगी, ना रमज़ान का एहतराम। जो धंधा करने वाला है माफिया सारे सरगर्म है। आवाम मरे तो कहाँ जाके मरे, एक चीज़ का कानून बना दिया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बिल्कुल आप सही, अपनी जगह सही है। ये पार्किंग जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये खत्म हो चुकी दोस्त, ये ऐलान हो चल चुका रही है, अभी भी चल रही है। मैं खुद ड्राइविंग की जॉब करता हूँ, मैडम को लेके आता हूँ, मैडम देती है उनको 200-300 रुपये देती है पार्किंग के, अपनी खुशी से देती है। हालांकि मैडम को भी पता है कि ये पार्किंग सिस्टम ख़त्म हो गया, लेकिन अपनी खुशी से दे देती हैं। उसके अलावा फिर ये लोग और डिमांड करते हैं कि राशन नहीं है मैडम, उसके अलावा भी फिर फरमाइशें की जाती हैं कि राशन नहीं है। आप क्या कहोगे यार? मतलब एक अभी इतना बड़ा ऐलान हो गया, इनके ठेकेदार जो हैं, क्या मतलब वो बादशाह हैं इस मुल्क के? कौन है? मतलब आवाम पागल की बच्ची है यार। हम खुद ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है, यहाँ बदमाशी करते हैं, बोलते 200 रुपये पार्किंग लेंगे, 100 रुपये पार्किंग लेंगे। तो पार्किंग बदमाशी इन लोगों ने बनाई है, हम लोग पार्किंग नहीं देते। मेरा सेवा हम लोग पार्किंग को देते नहीं, साफ बात है। क्यों? पार्किंग हुकूमत ने ख़त्म की हुई है। वो आते हैं लेटर दिखाते हैं, देखो लेटर हमारे को दिया हुआ, भाई पार्किंग देनी है तुम्हें। सवाल क्या करो ना, बुला भाई किसने तुम्हें लेटर दिया? ठेकेदार को? हाँ, एक थोड़ी है, ये पूरा तारिक रोड सब इनसे भरा हुआ है, सबसे इनसे भरा हुआ है। सब बदमाशी करते हैं। लाजमी बात है, ये 200 रुपये मांग रहे हैं, 50 रुपये मांग रहे हैं। डोमी मॉल पे जाओ, 200 रुपये पहले बोलता पार्किंग वाला, बोलता 200 रुपये लूँगा भाई गाड़ी लगाने के। आपको गाड़ी खड़ी करनी है तो 200 रुपये में लूँगा, ऐसे नहीं लगाने। बदमाशी बनाई हुई है। सेठ लोग शॉपिंग करने आते हैं, वहाँ थोड़ी ऐसे आते हैं, बोलते 200 रुपये पार्किंग लूँगा। क्या कहोगे हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब से, हमारी डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह से क्या कहना चाहोगे? भाई सब पैसे खा रहे हैं, जो भी है हमारी हुकूमत सब पैसे खा रहे हैं। ट्रैफिक वाला जो भी वो पैसे खा रहे हैं, साफ बात है। बोला होता नहीं है, ठेकेदार सामने नहीं होता है ना, वो तो पीछे होता है। वो तो अपने बंदे छोड़ देता है कि आप लोग देखो, आप लोग डील करो, बस इनके बंदे हैं। ये पार्किंग तो यार हमारे जो शहरी हैं, देखो हम लोग को भी तो ये सेंस होना चाहिए ना कि जब एक ऐलान हो गया, न्यूज़ में आ गया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ख़त्म हो गई, तो आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हो इनसे? जब इनको बोलो भाई बदमाशी कर रहे हो, आप गिरफ्तार हो सकते हो, कानून की खिलाफ वर्जी। तकरीबन इनके ऊपर सवाल भी होते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन इनके ऊपर भी भतेखोरी वाले आते हैं। और जो ये फंसते हैं किसी भी आगे, तो फ़ोन करके फ़ौरन उन्हीं को बुलाया जाता है। वो आते हैं, उसके बाद उनको ले जाते हैं साइड में, जो भी होता है डिस्कस करके चले जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस नजर आई इनको कहीं पकड़ते हुए आज? ट्रैफिक पुलिस खुद इनसे मिली हुई है, बंदे आते हैं इनके साथ है। बिल्कुल ये आज से यहाँ मेरे ख्याल में काम करते हैं कभी। अच्छा, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, हमारे ऊपर दबाव डाल के चले जाते हैं लोग, कहते हैं तुम्हारा क्या, तुम सिर्फ अपनी बैटरी करो, उसके बाद पार्किंग वाले को हमारे को ना बोलो। नहीं तो हम अपने कस्टमर को जो तेल जला के आ रहा है, खसूसन हमारे पास आ रहा है, वो हमारे जो है कि क्लाइंट है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बंदा तंग ना हो रोड पे। इतना फंसते आता है, उसके बाद उसकी गाड़ी जगह होती भी है, लगाने नहीं देते जब तक वो दे नहीं। अगर देता है तब उसको छोड़ दे, नहीं तो गाड़ी तक पीछे जाते। इनकी गलती नहीं, इनसे ऊपर असल में भत्ते लिए जाते। सवाल यही तो है ना कि जब एक कानून बना दिया उसके बावजूद ऐसे कौन से
बदमाश हमारे इस कराची में मौजूद हैं जिनका दौर हमारी हुकूमत से भी शायद ज़्यादा है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया, ट्रैफिक पुलिस ने ऐलान कर दिया, उसके बावजूद अगर ये हो रहा है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है सर कि रमज़ान का महीना है, इतना बाबरकत महीना, ये रमज़ान से पहले ये सारे ऐलानात हुए थे और इन सब पे इनकी अमल दरामद होना भी आपका ही काम है। मैंने आपको प्रोग्राम दिखाना ये करके दिखाने का मकसद ये था कि रमज़ान में देखिए किस तरीके से खुले रोड पर अगर ये हो रहा है तो हम लोग फिर किससे सवाल करेंगे। ये आवाम खड़ी है मेरे साथ, हम किससे जाके पूछेंगे कि ये सूरत हाल अगर रमज़ान में कर रहे हैं। इसका मकसद तो ये है, जिस तरह से भी इसने बताया कि ठेकेदार किसी ना किसी अफसर से रास्ते में, क्या कहोगे, कोई मुतालबा करना चाहोगे हुकूमत से, ट्रैफिक से कि आपने ऐलान तो कर दिया लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा? हम तो यही मुतालबा करना चाहते हैं कि जो पार्किंग सिस्टम है, चोर पार्किंग सिस्टम, ये ख़त्म किया जाए, बस यही मुतालबा करना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर सही कह रहे हैं, ये ख़त्म होना चाहिए तो बेहतर है। सही बात है, ये लोगों से ज़बरदस्ती ना होनी चाहिए। अच्छा, ये जो 200 रुपये का आपने बताया, ये आगे डॉलमेन की तरफ सूरत हाल है तो वहाँ बदमाशी भी कर रहे होते हैं अगर पैसे ना नहीं, वो पहले बोलेगा 200 रुपये पार्किंग लूँगा गाड़ी लगाने की। भाई पहले गाड़ी लगाई नहीं है, पहले बोलेंगे आपसे 200 रुपये पार्किंग लेंगे, और अगर ना दे बेचारा कोई, ना दे तो आगे फिर बदमाशी करते हैं भाई, लड़ाइयाँ करते हैं। गाड़ी निकालो, आगे निकालो गाड़ी। ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, उनके साथ मिले होते हैं सर, 2 फुल वाला अफसर खड़ा हुआ अभी भी खड़ा होगा, जाओ देखो 2 नंबर के आप खुद जाए, आप देखिए ट्रैफिक वाला खड़ा होकर उनके साथ मिला होगा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे आला अफसरान जो हैं वो अहकामात तो जारी कर देते हैं, उसके बाद जो ग्राउंड पे काम हो रहा होता है वो इस तरीके का हो रहा था जो मैंने भी आपको दिखाया। हम वहाँ भी चलते हैं, ज़रा सूरत हाल देखते हैं कि वहाँ ऐसा है या नहीं, और अगर बदमाशी भी हो रही है तो हमारे शहरियों को चाहिए कि आप जब देखते हैं खबरें आपके इल्म में है तो आप वहाँ खड़े हो, आप शहरी हैं, आपका राइट है, आपको पता हो आप खुद भी 15 कर सकते हैं। आप उसी वक्त 15 करें, बताएं सर ये कानून की खिलाफ वर्जी है, 15 नहीं आए, मुताल्लिका थाने को अप्रोच करें, जो भी हमला हो, और अगर नहीं करा तो आपके पास 10,000 अभी प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पर आप अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको ये इल्म होना चाहिए कि अगर कानून बना दिया गया और आपको पता है कि जब ये चीज़ ख़त्म कर दी गई तो आप उसे सवाल करेंगे, तुम्हारी बदमाशी नहीं है, तुम्हारे बाप का रोड नहीं है कि तुम ये कह रहे हो कि यहाँ बाइक खड़ी नहीं होगी। या हमारे शहरियों को ये प्रोग्राम करने का मकसद है आपके अंदर ये सेंस डेवलप हो। अच्छा जी, कुछ शहरी मजीद भी मेरे साथ हैं, इनसे बात करूंगा। सर बताएं क्या कहेंगे जब अमल दरामद नहीं हो रहा, इधर स्टेटमेंट आ गया है कि चार्ज पार्किंग का बिल्कुल ख़त्म कराची से, आपने कहाँ अपनी गाड़ी पार्क की, आपसे कोई चार्ज की है पार्किंग? जी सर, मैं अभी बताना चाहूँगा आपको कि मैं कल गया था एटीएम मॉल सदर में, तो वहाँ पर जो है कि पार्किंग ली जा रही है, बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के सामने ली जा रही है पार्किंग। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई थी। और एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करूँ इसके अंदर कि मैं जेपीएमसी में गया था पेशेंट को देखने के लिए। ये तो बात शॉपिंग मॉल्स की हो रही है, मैं देख कर आया हूँ जेपीएमसी के अंदर पेड पार्किंग है। आप तो बाहर की बात कर रहे हैं कि शॉपिंग के लिए खुशी से आए हुए लोग यहाँ पर तो दे के चले जाएंगे 30-30 रुपये, लेकिन वो लोग जो जेपीएमसी में किसी पेशेंट को दिखाने के लिए आए हुए हैं, मरीज़ की आदत के लिए आए हैं, उनसे भी पेड पार्किंग ली जा रही है। आप जाके वहाँ सर्वे की, वो तो बहुत ही मतलब हैरत अंगेज अलमिया है कि बेचारा कोई मजबूरी में आए। लेकिन मुझे बताइएगा ये वाला एटीएम मॉल के सामने ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी? ट्रैफिक पुलिस थी ना सामने, वो ट्रैफिक अपना काम कर रहे थे वो, लेकिन इस साइड पे वो अपना काम कर रहे थे। यार मुझे बताएं आप क्या, एक मिनट भैया, मुझे बताइएगा आप क्या कहेंगे कि यार रमज़ान का महीना है, अब ये रमज़ान से पहले ये सब गायब हुए हुए थे, अभी रमज़ान में क्या अपनी पैसे धंधा चलाने आए, दोबारा क्या करने आए? यार मुर्तज़ा वहाब साहब ने ये ऐलान कर दिया, डीआईजी ट्रैफिक ने ऐलान कर दिया, तो इनकी ऐसी कौन सी बदमाशी चल रही है और आप शहरियों ने कि ऐसे से सवाल क्यों नहीं करते? हम किससे सवाल करें? ट्रैफिक पुलिस से सवाल करेंगे तो उल्टा हमारे चलान काट देंगे। किससे सवाल? पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस में से 100% लोग तो ख़राब नहीं होंगे, 10% लोग जो ऐसे हैं जो महकमे को पूरे को ख़राब कर रहे हैं। 10% लोग, उन 10% लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप कोई सा भी चीज़ उठा लेंगे ना, उसके पीछे किसी ना किसी इदारे का बंदे निकल के आ रहे हैं, कोई भी चीज़ उठा लें। अभी क्या ऐसा रीज़न हो सकता है जब इन्होंने एक तरफ ऐलान कर दिया तो हो रही है, क्या वजह समझ में आ रही है क्यों हो रही है अभी चार्ज पार्किंग और मेन तारिक रोड के इलाके में? यार ये बिकी में जगह है, ये जगह बिकी में, इनके ठेके पे बात होती है सारे। अब वो ठेका दिया है वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है ख़त्म कर दें। वो जब तक अपनी इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो पूरी करेंगे उसके बाद जाके वो ख़त्म करेंगे ना। अब कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं ना। जो है ना इसकी हेल्पलाइन जारी की जाए, क्योंकि 15 को भी करो तो इतनी देर के अंदर ये आगे पीछे हो जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। और पहले आज से कोई 3-4 महीने पहले 20 रुपये 30 रुपये पार्किंग हुआ करती थी, अब 50 रुपये से कम बाइक की पार्किंग नहीं लेते। बाकायदा लड़ाई करने के लिए आते हैं, 3-3 4-4 लोग आ जाते हैं कि भाई पैसे दो, क्योंकि ये जगह हमने खरीदी हुई है और पार्किंग जो है ना आपको देनी पड़ेगी, बगैर पार्किंग के आप नहीं खड़ी कर सकते। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप लोग शहरी हैं, आप पूछा करें भाई, सवाल किया करें, आप लोग को अपने कानूनी राइट्स भी पता होने चाहिए ना हमारे शहरियों को। आप उनसे पूछा करेंगे भाई कैसे किस उसके तहत। मैंने आपसे अर्ज़ किया है कि हम उनको बताते हैं ना कि भाई पार्किंग तो ख़त्म हो चुकी है, गवर्नमेंट ने बाकायदा ऐलान किया है, तो उस पर वो बोलते हैं कि भाई चार्जिंग तो आपको देनी पड़ेगी।
ये जगह हमारी खरीदी हुई है। बताइए। मिसाल के तौर पर मैं आया, बाइक खड़ी करी, बाइक खड़ी करने के बाद मैं जाता हूँ, कहता हूँ भाई मैं पेड पार्किंग मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी बाइक खड़ी करके आ रहा हूँ। कुछ टाइम बाद जब मैं अंदर से बाहर आऊँगा अपनी बाइक देखने के लिए कि बाइक मेरे पास यहाँ रोड पे होगी ना किसी के पास, वो ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के लेके चले उठा के ले जाते हैं बाकायदा, जाके फिर 200 रुपये गाड़ी का चालान दो, हेलमेट के चार्जेस दो, तकरीबन 500-600 रुपये आप चालान भरोगे जब जाके आपकी बाइक मिलेगी, अदरवाइज ऐसे आपको बाइक नहीं मिलेगी। मतलब जो कराची का शहरी है उसको कहीं ना कहीं पूरे नेटवर्क के अंदर पूरा बेड़ा गर्क किया हुआ है उसको, वो निकल ही नहीं सकता उसके अंदर। निकल ही नहीं सकता है। एक कोई ऐसी हेल्पलाइन जारी की जाए जो हमें कोई मसला हो ट्रैफिक के हवाले से या पार्किंग के हवाले से, कि हम उस हेल्पलाइन पे कॉल करें और फौरी तौर पे उस पर कार्रवाई हो। अपलोड कर दें, वीडियो बना के उसमें शेयर कर दें हम, कुछ ऐसी हेल्पलाइन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो बड़े अच्छी इन दोनों ने बात की कि जिस तरह से हमारी 15 है ऑपरेशन पुलिस की, इस तरह से ट्रैफिक का भी एक प्रॉपर कोई एक ऐप या कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिस वक्त रोड पे कोई शहरी खड़ा हो और उसके साथ बदमाशी हो रही हो तो वो उसकी पिक्चर वीडियो बना के उसमें पोस्ट करे, बताए। सारा बर्डन जो है ना पुलिस पे नहीं डाला जा सकता, हर चीज़ पुलिस 15 को कब तक किस चीज़ के लिए हम बुलाते रहेंगे। सही बात है, पुलिस का डोमेन नहीं है, ट्रैफिक पुलिस जब मौजूद है। कोई ऐसी हेल्पलाइन होनी चाहिए, कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप जारी करें या कोई ऐसी सोशल मीडिया के ऊपर कोई ऐप हो जिसके ऊपर हम फौरी तौर के ऊपर इतला दे सकें कि भाई ये हमारे ऊपर नाजायज़ हो रहा है ट्रैफिक के हवाले से, उस पर बर वक्त एक्शन भी होना चाहिए। कि मुतालबा करना चाहेंगे DIG ट्रैफिक से, मुर्तज़ा बाब साहब से, शर्जील नाम मेमन साहब से, क्योंकि तीनों ने ऐलानात किए हैं और उसके बावजूद ये काम। मुतालबा तो नहीं करेंगे, बस यही बोलेंगे कि सर आपने जो ऐलान किया है, जो नोटिफिकेशन निकाले वो आपको जो है ना हवा में उड़ा दिया उन्होंने, जूते की नोक पे रख दिया, वो कुछ नहीं समझ रहे हैं आपने। वो एक जो है ना बदमाश एक पूरा टोला है ये, आप कुछ नहीं कर सकते उनका। जहाँ तक हमें लग रहा है हम बेकार में टैक्स दे रहे हैं, हमारे जो टैक्स जा रहा है ना वो बेकार में जा रहा है, वो हमें नहीं पता ये कहाँ लग रहा है कहाँ नहीं लग रहा है। आप क्या कहेंगे, कोई मुतालबा करेंगे भाई? मेरा मुतालबा यही है कि वो या तो एक ऐप बना दी जाए या एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया जाए जहाँ पे शहरी बेशक उनसे मुखातिब होंगे, मना करेंगे उनको तो, लेकिन उनकी एक वीडियो भी बना के वहाँ पे शेयर की जाए। बस ये मेरा मुतालबा है। बड़ा इंपॉर्टेंट इन्होंने दोनों ने पॉइंट हाईलाइट किया कि हमारी कोई ऐप, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो। और बड़ा ही बदकिस्मती से एक बात ये भी कहनी पड़ेगी, कोई भी मार्केट हो, कोई भी इलाका हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी जगह हो, ये बड़ी एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप चार्ज पार्किंग नहीं दे रहे, जो कि गैर कानूनी है, जिसको मना कर दिया गया है, जिसकी कोई इजाज़त नहीं दी गई हुकूमत की जानिब से, अगर आप नहीं करते तो जब आप बाहर निकलते हैं तो वो आपकी ना बाइक मौजूद होती है ना गाड़ी, वो चली जाती है, बाइक लिफ्टिंग वाले उठा के ले जाएंगे, फिर आपको ट्रैफिक पुलिस वालों को पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये मैकेनिज्म इस तरह से चल रहा है। देखें, जो हमारे आला अफसरान हैं उनकी नॉलेज में ये चीज़ें नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो मैं आपको रोड पे खड़े होकर इस वक्त ये दिखा रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से अभी आप लोगों ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, अभी ऐलानात किए हैं, और रोड के ऊपर इस वक्त क्या हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त शहरी खड़े हैं और ये बता रहे हैं। जी भाई, किसी पार्किंग में देखिएगा बाइकें खड़ी होंगी ना, पार्किंग वसूल की जा रही है, वहाँ पे देखिएगा बाइक की सीट के पिछले हिस्से पे जो है ना चौक का निशान होगा। सही होता है। अगर राइट का निशान होगा तो उसको ट्रैफिक वाले नहीं छेड़ेंगे, और अगर उस पर क्रॉस का निशान होगा उसको ट्रैफिक वाले उठाएंगे और ले जाके जमा कर देंगे। ऐसा भी होता है, 10 बाइकें खड़ी हैं, उसमें से 7वीं बाइक निकल के चली गई। अरे भाई, जो बाकी आगे पीछे की हैं उसको क्यों नहीं ले गए? ये इसीलिए होता है। आई थिंक बस ये एप्लीकेशन वाला अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जी, अब मैं आ गया हूँ लिबर्टी चौक से तारिक रोड की तरफ जो रोड जा रहा है, और यहाँ पे भी पीछे ट्रैफिक पुलिस है, वो भी आपको दिखाते हैं। चार्ज पार्किंग यहाँ पे भी चल रही है। किस कानून के हिसाब से चार्ज पार्किंग कर रहे हो? तुम्हें ये पता है कि चार्ज पार्किंग पूरे कराची से खत्म कर दी गई है? सर वो हमारा जो सीनियर है उस हमारा वो जारी पे रखा हुआ है, बोला हम बैठे जो मसला है हम। और अभी 15 करके अगर गिरफ्तार तुम होते हो तो फिर क्या कहोगे? वो उसकी वजह हम तो दिहाड़ी पे, हम गरीब बंद है। दिहाड़ी पे इसका मकसद ये थोड़ी है कि तुम्हें दिहाड़ी पे रख लिया जाए, तुम कानून की खिलाफ वर्जी कर दो। नहीं, उसमें बाद जो मसला है हम बैठे हैं, 12,000 10,000 हमारे टिका लेते हैं। वो ठीक है, तुम्हें इल्म है कि DIG ट्रैफिक ने मना किया हुआ है कि चार्ज पार्किंग नहीं होगी, मुर्तज़ा बाब साहब ने मना करा हुआ है कि चार्ज पार्किंग नहीं होगी, तो तुम लोग किस कानून के हिसाब से चार्ज पार्किंग कर रहे हो? कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, पता है ये? सर वो तो हमारा मालूम नहीं है। हम मालूम ये है कि पैसे कैसे कमाने। पैसे तो हम जारी वाले 400-800 हमारे देते हैं। रमज़ान का महीना है, आवाम वैसी परेशान है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती यार? वो तो बाग आपकी इलाक की हम हिफाजत कर रहे हैं, अगर कोई लेके जाए हिफाजत खुद भी होती रहेगी। तुम क्या इसमें क्या सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर देते हो यहाँ पे? अब लेकर जाएंगे। वो ये क्रॉस क्यों लगाया हुआ है? ये जिसने नहीं दिया है वो बोला बाद में देंगे। फिर ये इस क्रॉस से तुम क्या किसको, ट्रैफिक पुलिस वाले को बताते हो कि क्रॉस लगा हुआ है? नहीं, वो निशान लगा दे, नहीं जिसने नहीं दिया हुआ है बाद में देंगे। अभी तो बाइक के बीच में से उठ के कैसे जाती हैं? वो ट्रैफिक पुलिस वालों को पता चलता होगा ना इससे शायद। नहीं, वो ट्रिप नहीं, हम जो बोले हुए हम। मैं 15 करूँ सर? हमारा बोला हुआ है ना। 1 मिनट में गिरफ्तार हो सकते हो, पता है तुम्हें? लेटर है तुम्हारे पास?
ऑडिटर है हमारे सीनियर के पास, तुम्हारे पास पूछना है, हमारे पास नहीं है। तो कैसे अपने हिसाब से कानून बना लिया तुमने? वो तो बोल रहा है वो हमारे, तुम्हें बोलेगा कपड़े उतार के यहाँ खड़े हो जाओ, हो जाओगे? वो कैसे हो जाएंगे नहीं होगे ना, सेंस रखते हो ना, तो कानून कैसे तोड़ रहे हो? सर? वो बात हमारे को पता कुछ भी नहीं है। हम तुम्हें सिर्फ ये पता है आवाम आएगी 20 लेने हैं, 50 लेने हैं, 15 लेने हैं, 100 लेने हैं। क्या 10 लेने वो देते जो देते हम तो पूछना चाहिए ना, खाने की अकल है ना? आपके यहाँ मुझे गुटखा मावा खा रहे हो ना, हाँ। पता है ना कैसे खरीदते हो? तो ये जब कानून की खिलाफ वर्जी रोड के ऊपर खड़े कर रहे हो, तो खड़े होके कर रहे हो, तो तुम पूछ नहीं सकते? तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है? हो सकता है। फिर ठेकेदार को बुलाओगे? क्या नाम है तुम्हारे ठेकेदार का? कामरान क्या कहा है उसने, कब भेजा, कितने दिन से कर रहे हो यहाँ? हमारे वो है 5-6 दिन। क्या कह के भेजा उसने? वो हमारे को ठेकेदार दिया, ठेका दिया है, बोला मेरा ठेका निकालो और तुम अपना खर्चा पानी करो। तुमने पूछा नहीं कि तुम्हारे इल्म में नहीं आया कि पार्किंग बंद कर दी गई? अब उसको पता है, बोला हमारे को ये भी पता है पार्किंग बंद है, उसके पास लगा हुआ है छापा, वो आगे बोलते हम देते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो ये वो लिबर्टी चौक है पीछे, और यहाँ पे एक हर साल की तरह रमज़ान में जो है एक वो कैंप लगाया जाता है जिसमें कराची के शहरी आने वाले जो लोग हैं जो ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं उनके लिए ट्रैफिक की बहाली या ट्रैफिक की रवानी को जो है वो मुतासिर ना हो, उसके लिए कैंप लगाया जाता है। ट्रैफिक पुलिस का अमला भी खड़ा होता है। अब सवाल ये है, DIG ट्रैफिक साहब पी मोहम्मद शाह उन्होंने ऐलान किया, मुर्तज़ा वहाब साहब ने ऐलान किया, शजील नाम मेमन साहब ने ऐलान, आप तीनों ने स्टेटमेंट दे दी है। उसके बावजूद इस वक्त रमज़ान जैसे महीने में इन रोड्स पे प्रैक्टिकली क्या हो रहा है वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम करने का फिर ये मकसद है कि जब एक कानून बना दिया, आप लोगों ने स्टेटमेंट दे दिए कि भाई पूरे कराची में कहीं चार्ज पार्किंग नहीं होगी, तो ये कैसे हो रही है, ये ठेके कैसे मिल रहे हैं, ये ठेकेदार इतना एक्टिव कैसे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि उन ठेकेदारों को किसकी पीछे से बैग है। और ये आपको दिखाने का मकसद है कि अगर वो उनकी कमर अभी भी मजबूत ही है और वो टूटी नहीं और गैर कानूनी तौर पे मजीद शहरियों को परेशान करेंगे तो फिर आप लोग को इससे बढ़ के कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताइएगा, चार्ज पार्किंग भी हो रही है, इधर रिक्शे भी आ रहे हैं, अभी मैं गुजरा हूँ यहाँ से मैंने फुटेज बनाई है, रिक्शे गुजर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों गुजर रहे थे? नहीं मना है, वो देखिए लगे। ये तो मेरे आने के बाद आपने मना करना शुरू किया। आइए, आपके सामने आइए। आप अभी खड़े थे, मेरी गाड़ी यहीं से गुजरी। बिल्कुल गुजरी, मेरे सामने आया, कोई बात नहीं, वेलकम। लेकिन हेड मोहर साहब आए, नफरी लेके लगाइए। ये देखिए जब डबेशन जारी है। मुझे बताइए, अगर नफरी नहीं होगी तो रिक्शे जाते रहेंगे? नहीं मना है। ये देखिए आ गए, तीनों लगे हुए हैं। अभी लाइन से 8-10 रिक्शे मेरे सामने गए, लेकिन हटा रहे हैं आपके सामने, मना कर रहे हैं कि ये मना है, ठीक है ना। कोशिश यही है। आपको पता है आपके DIG कौन है? बिल्कुल मालूम। पीर मोहम्मद शाह साहब ने एक ऐलान किया था, सुनिए तो, कि चार्ज पार्किंग मना है। मैं इंटरव्यू तो लेता हूँ, लेकिन इस वक्त रोड पे आप खड़े हैं ना, उन्होंने ऐलान किया चार्ज पार्किंग है। ये अभी मैंने बंदे से बात की और चार्ज पार्किंग कैसे कर रहा है वो हेड मोहर, आप उसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे? हेड मोहर साहब खड़े हुए सामने, उनसे बात। किसी को भेज के बुलवाइए ना, चले या मेरे साथ चलें। वो क्या है, तो बुला के लाइए। वो कैसे आपकी मौजूदगी में ये इस वक्त सूरत हाल में आपको दिखा रहा हूँ। आप बुलाइए, मैं बात करूंगा। लिबर्टी चौक है ये, ठीक है। और इस लिबर्टी चौक पे अभी जब हम पहुंचे हैं तो यहाँ जितने आप ये देख रहे हैं ये रिक्शे जो इनको अभी यहाँ से डाइवर्ट किया जा रहा है, वो मेरे आने के बाद यहाँ डाइवर्ट किया जाए। वरना इस रोड पे जब मैं इस रोड से आया हूँ पीछे से, तो यहाँ पे खुलेआम रिक्शे जो है अंदर आ रहे थे। रिक्शों को बिल्कुल जो है प्रॉपर्ली कोई रोका नहीं जा रहा था किसी भी तरीके से। रिक्शे यहाँ पे आ रहे थे क्योंकि ये भी एक ऐलान किया गया है DIG ट्रैफिक की जानिब से कि मुख्तलिफ रोड्स हैं जिन पे रिक्शे की पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान में ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है, लोग घरों से निकलते हैं ख़रीदारी के लिए, लेकिन उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। चार्ज पार्किंग तो चली रही है साथ साथ। अभी जिस तरह से मैंने सवाल किया इन ट्रैफिक पुलिस वालों से, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। पीर मोहम्मद शाह साहब, ये दिखाने का मकसद ये होता है कि जो आपके SOs रोड पर ट्रैफिक एहलकार होते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, आपको किस तरह से बेवकूफ़ बना रहे हैं बेसिकली। अभी जब से सवाल किया तो ये घबरा गया और इसने फ़ौरन जो है रिक्शे यहाँ से डाइवर्ट करना शुरू कर दिया। अभी आप पीछे देख सकते हैं, वरना इससे पहले यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था। ये वो इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसका मकसद ये है कि ये भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मैंने अभी इनसे सवाल किया कि चार्ज पार्किंग आप यहाँ वर्दी में खड़े हैं, आपके होते हुए हो रही है, तो फिर तो मेरे ख्याल में हम बतौर साफ़ी हमारा कोई सवाल ही नहीं बचता सर, कि मंजर आम पे आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से खुलेआम ये हमारे बनाए हुए कानूनों की, हमारे अफसरान की, हमारी हुकूमत की बनाए हुए कानून की धज्जियाँ उड़ रही हैं और वो आप देख रहे हैं। हाँ भाई, क्या कर रहे हो इधर भाई? हम मजदूरी कर रहे हैं। क्या मजदूरी? चार्ज पार्किंग? जी पार्किंग कर रहे हो। काम किस कानून से, किसने इजाज़त दी है? ये हमारे को ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? ये कामरान भाई। लेटर है तुम्हारे पास?
मेरे पास परमिट। और मैं अगर तुम्हें अभी बताऊं कि हुकूमत ने चार्ज पार्किंग बंद कर दी है, तुम होगे इस वक्त गिरफ्तार, तो क्या करोगे? भाई हम गरीब बंदे हैं, रोजी के लिए आया है जगह। गरीब होने का मकसद ये तो नहीं है ना कानून की धज्जी उड़ाओ। आज खत्म करेंगे, दोबारा हम नहीं आएंगे। आज तुम्हें आज से पहले इल्म नहीं था कि ये कानून ये बंद है? हमारे को कोई पता नहीं है, पहली दफ़ा आया। तो जब कराची जैसे शहर में ये काम कर रहे होते हो तो इल्म रखा करो ना, खाना खाने का इल्म होता है ना। जी जी और आवाम से पैसे बटोरने का भी इल्म है ना, कि आवाम से कैसे पैसे निकालने पार्किंग के, पता है ना। जी सर। तो ये नहीं पूछ सकते ठेकेदार से कि भाई इजाज़त है या नहीं है, वो तुम्हें अगर गिरफ्तार करवा दे? बस जे ठीक गिरफ्तार करे, उसने बोला हम खड़े हुए, आप काम करो, हमने ठेकेदार से बात करके रखे हुए। ना लेटर है ना किसी। कितने पैसे चार्ज कर रहे हो बाइक और गाड़ी से? ये हमारे को 30 रुपया बहुत मिलते हैं, 20 रुपया मिलते हैं, 50 रुपया मिलते हैं। और दिन में कितनी दिहाड़ी बना लेते हो? हमारे को 1000 रुपया मिलते हैं। 1000 रुपये दिन के कमा रहा है, 30,000 रुपये महीने के हो गए। और ये तो 1000 रुपये एक फिक्स नहीं है, कभी 1500 2000 भी होता है, 60,000 रुपये कमा रहा है। अब आप ये देखिए, हमारे शहरियों को पूरे साल तो चूना लगता ही है, रमज़ान जैसे महीने का एहतराम नहीं किया जा रहा। और हमारे, मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी ऐसे इलाके में, लालू खेत, सरजानी या इब्राहिम हैदरी के किसी इलाके में नहीं हूँ। कराची का पोश इलाका, तारिक रोड, और ये आप आगे पीछे मेरे देख रहे हैं, ये वो इलाका है जहाँ पे कराची के हर तरह के लोग आते हैं शॉपिंग के लिए, चीज़ें किस मज़े से। और दिखाने का मकसद है, कैंप मेरे पीछे इस वक्त मौजूद है, पुलिस का अमला होता है, ट्रैफिक पुलिस आपके सामने, और चार्ज पार्किंग भी चल रही है। तो मेरा ये सारा क्राइटेरिया दिखाने का मकसद ये है कि अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए, और आपको खुलेआम दिखा रहा हूँ। अब कानून कहाँ पे है, सारे लोगों को मैंने आपके सामने खड़ा कर दिया। पीछे ट्रैफिक पुलिस, इधर चार्ज पार्किंग, उधर कैंप। सवाल किससे किया जाए, कानून का अमल दरामद कौन कराएगा, ये फैसला आप लोगों को करना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप ऐसे हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं इंतजाम ड्यूटी वाला हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, यहाँ पे अभी डीआईजी ट्रैफिक ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की, तारिक रोड, थोड़ी सी अगर बाइक आगे आप कर लें, पीछे गाड़ी डिस्टर्ब हो रही है। मुझे ये बताइएगा कि हेलमेट उतार लें आप, थोड़ा बात करने में आसानी हो जाएगी आपको। डीआईजी ट्रैफिक ने अभी प्रेस रिलीज जारी की कि इस रोड पे रिक्शे नहीं आएंगे। मेरे आने से पहले यहाँ खुलेआम रिक्शे आ रहे थे, मैं जैसे ही पहुँचा हूँ तो रिक्शों को रोकना शुरू कर दिया। क्या चल रहा है ये? यार मैं तो आज आया हूँ पहले बता, मैं एसओ दूसरा है तारिक रोड, मैं तो अभी पहले आप ट्रैफिक पुलिस के अफसर तो हूँ, लेकिन मैं धरना फ्री लगाई हुई है। अभी आई है आपको एक अभी फोटोज दिखाता हूँ। मैं जब नहीं आया था ना भाई, तो यहाँ पे रिक्शे खुलेआम आ रहे थे अंदर। सही है, वो फुटेज हमने बनाई। नहीं, आप आए अच्छी बात है, लेकिन आपके आने से पहले यहाँ खुलेआम नहीं जाएंगे ना अभी। नहीं, मेरे आने से क्यों तब्दीली आई? आपके जो डीआईजी साहब हैं, उन्होंने जो ऐलान किया उसको क्यों नहीं मानते? वो तो अभी लाजमी वो डिवरेशन देंगे ना, अभी नफरी लगा रहे हैं ना, जो बड़ा मुल्की आया एसओ लगा रहे हैं, वो नफरी लगा रहे हैं। मैं तो दे रहा इंतजाम वाला हूँ। आप इंतजाम वाले हैं, लेकिन कानून तो सबका है ना। अच्छा, आप दूसरी तरफ रिक्शों से हटके चार्ज पार्किंग भी बनाए, यहाँ चार्ज पार्किंग भी कैसे हो? नफरी उनका काम है, वो एसओ से पूछे, वो जो इधर इंचार्ज है, इस चौकी का इंचार्ज मैं नहीं हूँ। आप अगर नहीं भी हो, आप ट्रैफिक पुलिस के अफसर तो हो ना? अफसर हूँ, लेकिन इलाके का तो पता उनको है ना, एसओ जो। मैं समझिए आपकी बात। मैं आपसे, अच्छा चलो, मैं आपसे जनरल सवाल कर रहा हूँ पूरे कराची का। पूरे कराची में डीआईजी ट्रैफिक ने मना कर दिया कि चार्ज पार्किंग ना हो। यहाँ भी मैंने 3-4 बंदे पकड़े हैं, वो पैसे चार्ज पार्किंग के कैसे ले रहे हैं? वो तो एसओ से पूछो, तारिक रोड वाले से। एसओ तारिक रोड से पूछो, एसओ तारिक रोड से पूछो। सर थोड़ा सा बताएंगे, साल अपनी 2 नंबरी में लगे रहते हैं, रमज़ान का भी एहतराम नहीं करते, इस महीने में भी आप बेचारे इतनी मुश्किल से शॉपिंग करने आए होंगे, क्या आपकी सैलरी होगी? उसके बावजूद ये धंधा इनका चल रहा है। और अभी ऐलान किया है कि चार्ज पार्किंग, उसके बावजूद आपने दी है पार्किंग? नहीं, मैंने अभी कोई पार्किंग नहीं दी है, लेकिन अलबत्ता यही मैं कह रहा हूँ कि रमज़ान तो इनका सीज़न है, इसी महीने में तो शैतान खुलते हैं, इसी महीने में तो ये सारे कारोबार होते हैं। ये स्पेसिफिक रमज़ान का वेट किया? रमज़ान में तो इनका मेन बिजनेस रमज़ान ही है, और कोई बिजनेस नहीं है। आप पूरे साल को देख लें, एक रमज़ान है, एक मीलाद है, एक मुहर्रम में, इनमें इनकी कमाई है, यही इनका कारोबार है। कानून की खुलेआम धज्जियाँ उड़ रही हैं, कोई मुतालबा करेंगे आला अफसरान से, डीआईजी ट्रैफिक से, हुकूमत से? बस हम तो यही कहते हैं कि भाई लोगों पर रहम करो, थोड़ी नजर सानी करो, ताकि दूसरों के लिए भी आराम हो और आपके लिए भी आराम हो। बिल्कुल यही अलमिया है। जिस तरह से आप अभी सूरत हाल देख रहे हैं, गहमा गहमी मच गई जब मैं इधर पहुंचा हूँ। पीछे आप देखें, पूरा रोड इस वक्त क्लियर हो गया। वो इसलिए क्लियर हुआ क्योंकि यहाँ लातादाद रिक्शे मौजूद थे। हम पहुँचे, हमने आके थोड़ा सा ज़रा ट्रैफिक अफसरान से बात की। ये एसओ साहब जो अभी यहाँ से मेरे पीछे से गए, ये भी फ़ौरन पहुँच गए, ट्रैफिक का अमला भी फ़ौरन एक्टिव हो गया। लेकिन सवाल ये हमारे आने से क्यों हुआ? जब आपके अफसर ने, आपके डीआईजी ने एक अहकामात दे दिए, आपको बता दिया,
ऐलान कर दिया, तो उसके बावजूद सर देखिए ज़रा रोड पे क्या सूरत हाल है। ट्रैफिक पुलिस अपनी जगह मौजूद है, कानून की धज्जियाँ अपनी जगह उड़ रही हैं। इसका मतलब कोई मैकेनिज्म इस वक्त भी मौजूद है। आपके अहकामात की कोई वैल्यू नहीं है रोड के ऊपर, आपके अहकामात की धज्जियाँ किस तरह से उड़ रही हैं। मैंने ये प्रोग्राम करना फिर कहूँगा, मकसद ये था आपको दिखाना कि कानून और आप लोग स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन रोड के ऊपर जो चलाने वाले धंधे हैं, ठेकेदार हैं, मैकेनिज्म है, वो वैसे ही चल रहा है। ना उनको इनकी फ़िक्र है, ना शहरियों को किसी की फ़िक्र है। अभी तुमसे वहाँ बात हुई थी ना मेरी, फिर ये क्या कर रहा है? ये पार्किंग कर रहा है। अभी तूने मुझे क्या कहा? इसको मना कर, भाई को मना बता। मना करना ये है कि इसके हाथ में आप पैसे देंगे, ये क्या क्या कहा इसने आगे? मुझे पता ही नहीं है सर। वो कह रहा है मुझे पता ही नहीं है। ये पार्किंग कर रहा था, इसको मैं मना कर रहा हूँ भाई अभी कोई नहीं करेगा। ये सामने वाला पार्किंग कर रहा है हमारे को। वो कह रहा है मुझे कुछ नहीं पता। हाँ नहीं बताया। इसने क्या कहा है तुम्हें? नहीं बताया, ये इस बारे में बताया ही नहीं है। नहीं बताया? ये अभी झूठ बोल रहे हैं। पैसे तो मैं बोला ये पैसे देखिए आप जरा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये तो कह रहा है पता ही नहीं है। तो पैसे ने मसलो या मुझे अड्डे पे मजदूरी या पार्किंग कर रहा था, मैंने बोला पार्किंग कोई भी नहीं वो कर। तो तुम्हारे सामने मेरा बंदा ये सामने बोल रहा है, मुझे नहीं बोला। ये इसको मैंने बता रहा हूँ तो ये पार्किंग खत्म करो, नहीं करो। इसको मैं बता रहा हूँ भाई पार्किंग खत्म करो। ऐसा कुछ बताया? नहीं आया अभी है मेरे पास, बोला पैसे। तुम्हें पता है कि चार्ज पार्किंग का कानून खत्म है, कानून ये नाफिज हो गया है कि चार्ज पार्किंग नहीं होगी पूरे कराची में। कैसे कर रहे हो? हम मजदूर है सर, अड्डे से उठा के। मजदूर का मतलब ये है कानून तोड़ दो? अभी पता नहीं है सर, अब पता चला है तो नहीं करेंगे। जिससे ठेका लिया उससे सवाल नहीं किया? नहीं हमें पता नहीं है इसका। खाना खाने का इल्म है, जी पैसे कमाने का इल्म है, जी। इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए ना। ये आज अड्डे से उठा के लाए, हमें पता नहीं था। एक तो ये सवाल बहुत होता है कि आज ही हम पैदा हुए हैं, आज ही हमने ठेका संभाला है, सब कुछ आज ही होता है। हमें पता नहीं है इसके बारे में। अभी मैं 15 करूँ, अभी तुम्हारी गिरफ्तारी हो जाए, फिर क्या करोगे? हम छोड़ के चले जाएंगे, आप मना करते हो नहीं है तो हम चले जाएंगे। पता नहीं। तुम इस वक्त कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तुम्हारे खिलाफ अगर FIR हो जाए फिर क्या करोगे? नहीं अब काम छोड़ देंगे, आप पता चल गया। ना लेटर है ना परमिशन है। तुम्हारे घर वालों ने तो नहीं बनाया था ना कानून माजरत के साथ, या मेरे घर वालों ने? नहीं फिर सही बात, हम नहीं करेंगे सर। करवा दूं, 15 कर दूं, FIR हो जाए? हम चले जाते हैं। साइड में करो रिक्शा। तुम्हें अभी आते में वहाँ से बादराबाद वाले रोड से आए होगे ना? मैं इधर गली में से सवारी उतार गया। मैं रोका नहीं किसी ने? नहीं बड़े भाई। तुम्हें पता है इस रोड पे अभी रिक्शों की पाबंदी है? बड़े भाई हम तो जा रहे थे, बाहर ही निकल रहे थे, रुकते नहीं है, एक मिनट के लिए नहीं खड़ा। यहाँ लाइन लगी हुई है रिक्शों को, तुम कह रहे हो रुकते नहीं, अंदर आए कैसे? हम तो गली में से सवारी उतार के आए हूँ, गली में से लाई है। वो तो तुम सवारी लाए, तुम्हें किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका? अभी तक किसी से मुलाकात नहीं हुई। देखिए जरा, ये कहाँ पे खड़ा हूँ मैं, ये तारिक रोड की दुकानें नजर आ रही हैं आपको पीछे। तारिक रोड का रोड है। अलमिया आप देखेंगे, मुझे यहाँ प्रोग्राम करते हुए भी तकरीबन आधे पौन घंटा गुजर चुका है। यहाँ पे इस वक्त मौका देख रहे हैं कि जब मीडिया वाले आएँ तो फ़ौरन काम शुरू कर दो, जैसे ही मीडिया वाले जाएँ फ़ौरन। अभी गुजर रहा है, बोल रहा है मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने नहीं रोका। इसकी तो गलती नहीं है, इसको क्या पता। ट्रैफिक पुलिस वालों पर सवाल है, जिस तरह से वो अभी खलबली मची की थी मेरे पहुँचते ही वहाँ, और ये किसी तरह से खुलेआम ये जा रहे हैं, पार्किंग चार्ज कर रहे थे ना। पार्किंग गाड़ियाँ सेटिंग से लगा रहे हैं डबल। किसकी मर्जी से? किसने परमिशन दी? परमिशन तो नहीं, ठेकेदार ने भी करा। अच्छा, मतलब तुम्हें मेरा दिल चाहे मैं इस बिल्डिंग का ऊपर जाके छत तोड़ दूं तो मैं तोड़ दूंगा ऐसी? तो वो कोई कानून मौजूद नहीं है? तो हमने तो ऐसे नहीं खड़े हुए ना अभी। जो ठेकेदार किसने खड़ा किया? वही तो मासूमाना तुमसे सवाल किया भाई, किसने खड़ा किया? तो ठेकेदार है इधर। क्या नाम है उसका? कामरान भाई है, ऐसे नाम है कुछ। मैं भी नया आया हूँ आज, वो दूसरे। ये नया तो मैं अभी 500 दफ़ा मैंने सुन लिया, ये भी नया है, तुम भी नए हो। हम लोग पागल हैं, हम लोग 6 दिन से देख रहे हैं, हम लोग को ये चेहरे 6 दिन से नजर आ रहे हैं, लेकिन इनके नजदीक ये सारे नए हैं। ये सब के सब आ जाएं तो वो तो हमें पता होता है कि सब नए हैं। तुम्हें पता है इस वक्त तुम्हारे ऊपर FIR हो सकती है? क्या पता है? अभी मैं 15 करूँ तुम्हें आएंगे और उठा के ले जाएंगे, क्योंकि तुम कानून की उड़ा रहे हो धज्जियाँ। ये पता है? DIG ट्रैफिक ने, मुर्तज़ा वहाब मेयर कराची ने, शजील नाम मेमन ने, तीनों ने ये स्टेटमेंट दिए कि चार्ज पार्किंग खत्म। कैसे तुम कानून हाथ में लिया हुआ है भाई? पता नहीं, हमारे ठेकेदार से आप रब्ता। खाना खाने का इल्म है, हर चीज़ का पता है। जब ठेकेदार से ठेका लेते हो उसको बोलते नहीं हो, पूछते नहीं हो उससे? तो पहले जैसे खत्म हुई थी उसने हटा दिया था, फिर बाद में उन्होंने दोबारा पूछा नहीं कि अब ऐसे कैसे शुरू हो गई? किससे आपकी बातचीत हुई? आप उनसे रब्ता कर लो, तो पता नहीं अभी। भाई ठेका मैं थोड़ी चला रहा हूँ, तुम्हारा ठेकेदार चला रहा है ना, उससे सवाल नहीं किया? हमने तो नहीं पूछा ना, अभी हम भी नहीं आए, अभी हमारे को भी इतना। नए तो छोड़ दो, सारे ही नए होते हैं, आज ही पैदा हुए होते हैं, आज ही काम पे। घबराए हुए क्यों? क्योंकि पता है ना हमने पकड़ लिया, और कानून किस वक्त उड़ा रहे हो तुम धज्जियाँ। कानून की धज्जियाँ कैसे उड़ा रहे हैं हम लोग?
कि मना है, डीआईजी ट्रैफिक ने, हुकूमत ने मना कर दी चार्ज पार्किंग। उनसे बात करो। और रमजान के महीने में कितने पैसे चार्ज कर रहे हो वैसे गाड़ियों के? गाड़ी के 50, कोई 20, कोई 30 ऐसे दे रहे हैं। कोई रसीद, कोई लेटर है? तो नहीं कोई दे। किसकी परमिशन से हो रही है फिर? तो भाई अभी क्या इसमें परमिशन? आप जरा अंदाजा तो लगाएं इसको, इसकी अभी हैयत भी बिल्कुल परेशान हो गई, पसीने आना शुरू हो गए हैं। वही एक जुमला, वही एक बात ठेकेदार ने खड़ा किया है। अरे भाई ऐसे कैसे हमारे ऐसे रोड्स के ऊपर इस तरह से कैसे कानून हाथ में चल रहा है भाई? 50 रुपए कैसे एक शहरी से ले रहा है बगैर किसी इजाज़त के? हमारी ट्रैफिक पुलिस हमारे मेयर साहब, सर देखिए रोड्स के ऊपर किस तरह चल रहा है। इससे पूछो ठेकेदार ऐसा कौन है? कोई कमांडो है, कोई बदमाश है? वो पता नहीं है हमको तो। वो जो किसने इजाज़त दे दी? तो वही तो उनसे आप रब्ता करो ना, उनसे बात कर लो ना। आप नंबर नहीं है ना हमारे पास अभी। हम नंबर क्यों नहीं है? नहीं है हमारे पास, नहीं है। ये बात बहुत अच्छी है, हमें पता है सब नए होते हैं, नंबर भी नहीं होता, लेकिन जानते भी हो तुम। नहीं जानते ना, इस वजह से सिर्फ हमको 2-4 दिन हुए। आप जिससे भी दुकान वाले से पता करो तो। अब करोगे इस रोड के ऊपर दोबारा? नहीं करेंगे। जो आप अगर मैंने देख लिया तो अभी हम उससे बात करेंगे, उससे तो वो आएगा तो अभी थोड़ी देर। जो तुम्हें बता रहा हूँ ये लतीफ़ा सुनाया मैंने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि डीआईजी ट्रैफिक ने सबने मना कर दिया है चार्ज पार्किंग। अभी तुम जाके पूछोगे, वो कहेगा तुम्हें कि उल्टे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओगे। नहीं तो हम चले जाएंगे। वो मसला मैं अभी बुला लूँ 15, फिर क्या आप उससे कॉल करोगे, पूछोगे? बुलाऊँ अभी 15? तो हम तो भाई, हम तो यकीन करो हमारा तो रियाड़ी का, हमारा क्या काम है इसमें? तो कुछ भी नहीं। आप उनसे तुम सहूलतकारी तो कर रहे हो ना उस शख्स की जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो उसको हम मना करेंगे अभी, बस खत्म कर देंगे, चले जाएंगे। तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम मजदूर भी हो ना तो कानून का इल्म रखो, वरना अगर तुम्हारे खिलाफ कर FIR हो गई तो तुम्हें ठेकेदार बचाने नहीं आएगा। चलो सही हो। करोगे दोबारा ये? नहीं करेंगे। और अगर कल मैंने देख लिया तो फिर? इंशाल्लाह नहीं होंगे कल। फिर FIR? इंशाल्लाह नहीं होंगे, बोल दिया ना आप तो। रोड पे, इस रोड पे क्या कहीं पे भी अलाव नहीं है कानून के साथ। देख लें आप इसकी हैयत, और जाहिर सी बात है बिल्कुल परेशान हुआ है। क्या कहेंगे भाई आप थोड़ा सा बताएं। महीना ऐसा कि जिसमें अल्लाह ताला ने हम लोगों को एक दूसरे की मोहब्बत, शफकत, इस सबका दीन में हमें सिखाया गया है। इसी महीने में हर बंदा अपने धंधे को चालू रखता है। क्या कहेंगे कराची का शहरी कहाँ मरे? गवर्नमेंट की तरफ से जो रमज़ान से पहले इन चीज़ों पे पाबंदी लगाया हुआ है ताकि पार्किंग कहीं भी जो है ना पार्किंग के पैसे नहीं होंगे। अभी इन बेचारे जो तकरीबन 15-20 दिन से जो ये लोग जो थे ना घर पे थे, अभी रमज़ान की वजह से लोग ना बोले हालात भी ऐसे है, तो गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने, शायद गवर्नमेंट ने नहीं, थाने की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो है ना कहीं ना कहीं इजाज़त मिलेगी ना ताकि इनको अपने अपनी पार्किंग जारी रखे ना ये लोग। लेकिन एक तरफ हमारे DIG ट्रैफिक मेयर मुर्तज़ा बाब साहब सब ने ऐलानात दे दिए, सब ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि बंद है, और फिर रोड पे एक तो वैसे ही पूरे साल कमाते हैं, रमज़ान का तो एहतराम करें, और कानून को खुलेआम धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यार कानून। इसके खिलाफ जो है ना फिर तो कार्रवाई होना चाहिए ताकि ये लोग जो है ना हर जगह में पार्किंग करा हुए पैसे छाप रहे हैं ये लोग, और बंदा 10 मिनट के लिए लगा या 1 घंटे के लिए लगा, ये लोग 500, 400, 500, 600 रुपये भी मांग लेते हैं। 100 रुपये तो नॉर्मल सी बात है। 500-600 रुपये भी मांग? हाँ, जिसको जितने में घेर दिए हैं लोगों ने, ऐसा ही करते हैं लोग। अभी 50 रुपये 100 रुपये पार्किंग के तो ये लेते इसी से ज़्यादा में ले लेते। जरा अंदाज़ा लगाएं, मतलब खुले आम ही बदमाशी लिया। आप क्या कहोगे भाई? भाई हम तो यही कहेंगे, पहले तो हमने इसको देखा भी नहीं था, हम तो खुद दुकान हमारी अंदर है, इस पार्किंग वाले को देखा नहीं हमने। 5 साल से हम एक पार्किंग वाले को देख के आ रहे हैं जो मुल्ला यहाँ घूमता है, उसको तो हम देखते हुए आ रहे हैं, इसको तो हमने देखा भी है। और मैं खुद देख के हैरान हूँ कि जबकि वो हम देख के क्यों भाग रहा है, ये जान मुझसे खुद ही आए हैं, कोई किसी ने नहीं रखा हुआ। ये लग रहा है हमें, ये लगा सियासत चल रही है, ये खुद ही आया है, खुद ही कमाने के लिए खड़ा हो गया जैकेट पहन के, क्या मेरी पैदागिरियाँ हो जाए बस। और दूसरा है कि पुलिस वाले आएंगे उनको 1000-1500 देंगे और अपना सीधा उल्लू सीधा बात। सवाल यही तो है कि ऊपर DIG ट्रैफिक ने, मेयर साहब ने, सब ने ऐलानात दे दिए हैं कि भाई स्टेटमेंट आप खबरों देखते हो अगर कि चार्ज पार्किंग नहीं है। आप क्या कहोगे कि यार उनके बनाए हुए कानून के, उनके अहकामात को अगर इस तरह से हवा में उड़ाया जा रहा है तो एक शहरी होने के ऐसे से क्या कहोगे आप? चुप जाते हैं। हाँ ना, तो बोल तो रहा हूँ। मुझे बताओ। हम खुद दुकानदार हैं, हम तो खुद आज देख रहे हैं इस बंदे को, हमने तो आज तक देखा भी नहीं है। ये आज कहाँ से आई है, मैं खुद हैरान हूँ कि यही तुम दोनों बातें कर रहे हैं, ये आज आया कहाँ से यार? ये हम तो एक को देखते हुए आ रहे हैं। चलो ये तो है, लेकिन पूरे बाजार में जो इस वक्त चार्ज पार्किंग चल रही है कानून के अगेंस्ट, होना भी नहीं चाहिए ना यार। नहीं, शहरी बेचारा कहाँ जाए? रमजान में भी नहीं हो रहा है इसी काम, मार्केटों में तो है ही नहीं, सन्नाटे पड़े हुए। रमजान तो लग ही नहीं रहा, रमजान में मार्केटों में जो पिछले साल रश था ऐसे पिछले आज तो वो है भी नहीं। दूसरा काम नहीं, दूसरा ये पार्किंग लगाते, अब बेचारों को पार्किंग की जगह भी मिलती है अल्लाह अल्लाह करके, उस पर ये बोलते कि 150 रुपये दे दो, तो शहरी बेचारा गाड़ी कहाँ लगाएगा? कोई कहाँ लगा रहा, कोई कहाँ लगा रहा, कोई कहाँ लगा रहा। भाई पार्किंग वैसी अगर आपको फ्री दी तो आपका तक भी नहीं बनता पैसे मांगने का यहाँ पर। यार अभी मैं लिबर्टी चौक पे खड़ा था,
इन दोनों रोड्स के ऊपर रिक्शों की पाबंदी है, आप दोनों की मौजूदगी में। पीछे देखें ज़रा रिक्शे कैसे आए हुए थे। सर ये रिक्शे जो है आगे से आ रहे हैं। आगे से कहाँ से? सर इस पॉइंट का हमें तो नहीं पता। हम आप यहाँ खड़े हुए क्यों फिर? सर असल में हम इस चौकी पॉइंट के नहीं है। अच्छा, वहाँ एसओ से पूछा, वो कह रहा है मैं नहीं हूँ, तो फिर यहाँ खड़े क्यों? असल में हमें सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शन के लिए मौजूद है। आपके इल्म में ये बात नहीं है कि डीआईजी ट्रैफिक ने प्रेस रिलीज दिखाऊं आपको? सर वो आप यहाँ के इंतजामिया से बात करें, उनको पता। इंतजामिया नहीं, डीआईजी ट्रैफिक कौन है आपके? पीर मोहम्मद शाह साहब हैं, जानते हैं उनको आप? उनकी ही प्रेस रिलीज है कि इस तारिक रोड के रोड पे रिक्शों की एंट्री और एग्जिट्स मना है। वो कैसे आ रहा है आप? सर हम इस चौकी के नहीं है सर। शहजादे आप इस चौकी के नहीं है, मैंने मान लिया। जी जी सर। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार तो हैं? जी बिल्कुल। कानून फॉलो कराना आपकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल सर। तो वो क्यों नहीं हो रहा? सर वो तो हम लोग तो डायरेक्शन दे रहे हैं, आगे कर रहे हैं गाड़ियों को। आपको मतलब ये तो फिर और हैरत अंगेज बात है कि आपके इल्म में ये अहकामात ही नहीं है कि उन्होंने ये अहकामात दिए हैं कि हमारे इल्म में ये अहकामात है किस गाड़ियों को डायरेक्शन देना, आगे करना उनको सर। तो ये भी तो इम्पोर्टेंट सवाल है। आपको आपके एसएसपी ने एसएसपी ईस्ट हैं ट्रैफिक के, उन्होंने ये बताया नहीं कि डीआईजी ट्रैफिक ने प्रेस रिलीज जारी की? सर वो तो हमें बताया है, लेकिन चौकी के खास तौर पे उनको इल्म में होगा, हमें इतना इल्म नहीं है सर। आप क्या कहेंगे? सर ये आप ये देखो मेरे पीछे कैसे खड़ा है रिक्शा इस रोड पे। आप सही कह रहे हैं, ये भी खड़ा हुआ है, पाबंदी भी लगाई गई है। तो कैसे खड़ा है? कानून भी खड़ा हुआ है और कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। हम इनको हटाते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी के पॉइंट हमें ये दिया गया ना। अभी हम ये आप हटा रहे हो, यहाँ से मैं गिनूं तो अगर 25 रिक्शे इस वक्त खड़े हैं। जी सही कह रहे हैं आप। अभी हम इनको हटाते हैं क्योंकि रिक्शों की तादाद कराची में बेइंतहा है। इतने यहाँ पे इंसानों की आबादी नहीं, इतने रिक्शे हो चुके हैं। ये हटाया तुमने? अभी हम इस साइड जाएंगे ना। इस साइड कैमरा घुमाऊं तो 20 रिक्शे तो मुझे इस वक्त नजर आ रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। ये आ गया। अभी रिक्शों को पीछे से बंद किया जा सकता है। तो वो पीछे हो, आगे हो, साइड में हो, ट्रैफिक पुलिस को तैनात जो किया है ये इस कानून की अमल दरामद के लिए किया है ना। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक है। एक फेलियर है ना कि आप रोड पे इस वक्त वर्दी में खड़े हो, रिक्शे भी खड़े हुए हैं, तो कानून जिसने जारी कर दिया, अहकामात आला अफसरान ने दे दिए, तो वो कहाँ पे जाएगा? सर हमारा रुझान इस बात पे होता है ना कि हम ट्रैफिक को ना रवा रखें, ट्रैफिक का फ्लो बंद ना हो। रवा ऐसे होगा कि 25 रिक्शे एक लाइन में खड़े? गलत है ना यार? नहीं बिल्कुल गलत है। मानो ना इस बात तरफ को। से बहुत कोशिश, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गलत बात है। रिक्शे है ना वो मौजूद? सही है क्योंकि रिक्शे पीछे से बंद होंगे, हमारा काम है इनको पीछे भी बंद करना किसका काम है? ट्रैफिक पुलिस का है नहीं है? वो हमारे आला अफसरान है, वो हुक्म देंगे, हम क्या करें? ये हुक्म आला अफसर नहीं तो दिया है मेरे प्यारे भाई। जी हमें इसका इल्म है, डीआईजी साहब ने। फिर भी रिक्शा खड़ा है, खड़ा हुआ है। इनको हम हटाते हैं, ये बोलते हैं हमारे रोजगार, हम क्या करें? ये हमें बदवाएं दे के चले। नहीं समझ लो कानून बेबस है? नहीं कानून बेबस तो नहीं है, बस इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ करेंगे मेहनत और इंशाल्लाह आगे जाके बहुत बेहतरी होगी। चलें जी, आप थोड़ा सा अगर इस चीज़ को देखें कि मैंने इस प्रोग्राम में आपको दिखाना चाहा कि जिस तरह से चार्ज पार्किंग सालों से कराची के शहरी उससे मुतासिर थे, कोई 100, 50, कोई 150, जितना जिसका दिल चाह रहा था वो कर रहा था। उसके बाद अभी कुछ अरसे पहले ये ऐलानात किए गए तो वहाब की जानिब से, शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से, डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की जानिब से कि चार्ज पार्किंग जो है वो पूरे कराची में और मेन जो इस तरह के रोड्स हैं, इस तरह की जगहों पे वहाँ पे ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन हुआ ये कि अभी मैं जिस तरह से आया हूँ और ये रमज़ान का बाबरकत महीना, पूरे साल तो ये 2 नंबरी का काम चलता रहता है, लेकिन रमज़ान जैसे महीने में भी आज आपको ये दिखाया मैंने कि किस तरह मेरे आने के बाद गहमा गहमी हो गई, किस तरह से ट्रैफिक के पुलिस एहलकार एकदम एक्टिव हो गए, किस तरह से रिक्शों को फ़ौरन रोक दिया गया। हमारे आने से ही क्यों? सवाल ये है आपके अहकामात, आला अफसरान के अहकामात को हवा में क्यों उड़ाया जा रहा है? ये मैंने दिखाना था, ये मैंने आप सबको दिखाया कि इस वक्त प्रैक्टिकली रोड्स पे क्या हो रहा है, आपके अहकामात को किस तरह से हवा में उड़ाया जा रहा है। जाल प्रोग्राम की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाज़त, देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम जाल।